नमस्कार, आप सभी का चार कवि गोष्ठी में बहुत-बहुत स्वागत है। आज पहली बार हमारे कवि जो हैं वो यूएस के ना होकर भारत से आए हैं। ज़्यादातर भारतीय तो होते हैं, पर भारत में रहने वाले नहीं होते हैं और आज थोड़ी-सी क्षमा याचनाओं से शुरू करूँगी क्योंकि ये हमारा पहला अवसर था भारत के इसको कवियों लग को रहा है बुलाने का। कई भारत के लोग भी हमसे वो जुड़ना कोई चाह दूसरा रहे सवाल थे। होता था। ये खुद आया था ना। जो देखो भी सही लग भी हीरोइन रही है वो। ये अपने स्टाइल आप को देखो। म्यूट कर लें, किसी की आवाज़ आ रही है। जी, तो जो आईएसटी था वो मैं अपने इन्विटेशन में लिखना भूल गई थी, तो कई लोग भारत की सुबह हमसे जुड़ना चाह रहे थे जो जुड़ नहीं पाए और जो आज के हमारे 4 कवि में 2 अ, कवि हैं श्री प्रताप सहगल जी और श्री शशि सहगल जी। उनकी भी एक बाध्यता है, उनके बेटे ने उनको बुलाया हुआ था और समय का बहुत क्लैश है। मैं बहुत समय नहीं लूँगी पर गजब। फिर भी छोटी-छोटी बातें आपको बताना चाहूँगी। मैंने इंटरनेट पे ढूँढना चाहा कि प्रताप सहगल जी के बारे वो में है। कि इंट्रोडक्शन कैसे दूँ? सुन रहा नहीं आवाज। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। आप साहित्य की किसी भी विधा का नाम लीजिए और उसके ये महारथी हैं। आलोचक हैं, नाटककार हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, क्या नहीं हैं। और इतनी किताबें हैं इनकी और मेरे लिए ये ख़ास इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने मुझे बचपन से देखा है, मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र हैं और जो इनका दोनों का, मैं दोनों के लिए ही कहना चाहूँगी प्रताप जी और शशि जी के लिए, जो इनके अंदर का उल्लास है वो ऐसा लगता है कि उम्र इन पे आई ही नहीं कभी। रही थी कि शशि जी और प्रताप जी के बारे में जितना बोला जाए कम है और अगर इनकी इंट्रोडक्शन बताने जाए तो शायद 1 घंटा उसी में लग जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया प्रताप जी को कहीं जाना है, हम हो अपनी गया आज की बुधबुध काव्य की डांस। सुधा यहाँ के छड़ों के प्रताप सहगल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कृपया आप आएँ और अपनी कविताओं से हमें मोहित करें। शुक्रिया आस्था। बड़ी लंबी यात्रा हो चुकी हम लोगों की और तुम्हें तो देखा है, तुमने भी हमको देखा है। तुमने हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा जब हम जवान होते थे, मैं भी और हरीश भी, तब देखा है और अब थोड़ी उम्र हो गई है। तो बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे के रूबरू हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने अमेरिका में बैठे हुए अपने इस पुराने एक मित्र को याद किया। मैं कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूँ, कुछ पहले की और फिर मैं इधर की कुछ कविताएं सुनाऊंगा। ये पहले की जो कविता है, तुम ही बताओ। जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ कद्दावर इमारतें हैं और है ट्रैफिक का शोर, कारखानों का धुआं और दफ्तरों की घुटन। वहाँ सड़कें भी छिपाए हुए हैं अपने छोर, चौराहे घिरे हुए हैं हाथों से और रेस्तरां तथा पार्कों में कई आंखों का जमघट है। पोस्टरी आंखें मुझे हर ओर से घूरती हैं, समाचार पत्रों के खुलते हुए मुंह मुझे अजीब और अमूर्त संकेत करते हुए डराते हैं और हर गली की सतह पर कई कटघरे बन गए हैं। मेरा हर पल किसी ने खरीद रखा है, मेरी हर अनबोली बात पर भी सेंसर का खतरा है। मेरी धड़कनों का लेबोरेटरी में किया जाता है परीक्षण। सहायता के नाम पर कई दैत्यों ने अपने लंबे लंबे दांत और तेज नाखून मेरी त्वचा में गड़ा दिए हैं। मुझे कई सूत्रों में बांध कर फेंक दिया गया है, हर कोने, हर चौराहे पर।
अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें अकेले में कहाँ मिल सकता हूँ? बहुत अच्छी। एक अब्दुल्ला जी कुछ कह रहे हैं पर हम सुन नहीं सकते क्योंकि वो म्यूट हैं। अच्छा अच्छा, एक ये मैं क्या आगे मैं ये और कह रहा था कि इसमें जबान जो है इतनी अच्छी है, सबसे बड़ी बात, और ख्याल तो था ही, बहुत अच्छी नज़म, बहुत अच्छी। शुक्रिया। अब आगे की एक और कविता देखिए, थोड़ी और बात की है। नए सिरे से, नए सिरे से कासे कविता कहना सीखें, नए सिरे से कासे कविता कहना सीखें, नए सिरे से शब्दों के हम अर्थ लगाएं, नए सिरे से समझें हम फिर संबंधों को, नए सिरे से दुनिया का भूगोल बनाएं, वाह वाह वाह। नए सिरे से रोपें हम बीजों पेड़ों को, नए सिरे से जीना सीखें, छोटा मोटा तूफान उठाएं, नए सिरे से जाने हम मन की खानों को, जैसे भी आडंबर पलते उन्हें जलाएं, उतरें गहन गुफाओं में, संभव हो तो तत्व जहां भी हो पहचाने पाएं, सिक्के सा खनका के उसको तुरंत उठा लें, पास बहुत ही पास उसे अपने ले आएं, नए सिरे से हम फिर संबंधों को पहचाने, नए सिरे से कासे कविता कहना सीखें। वाह 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 वाह, बहुत। ये है एक आने वाली सदी की प्रतीक्षा में, ये 20वीं शताब्दी की कविता है। जी। अब तो 21वीं शताब्दी के भी 20 साल गुजर चुके, लेकिन देखिए कि जो तब मैं सोच रहा था, आज भी वैसा ही लग रहा है कि नहीं। दो बच्चे देखे थे, उनको जो प्रतिक्रिया हुई देखकर, इन बच्चों की आंखों में 20वीं शताब्दी का कोढ़ है, कोड। शताब्दी का कोढ़ लावा बनकर फैल रहा है, लावा जला रहा है रेत में उगाए हुए आदर्शों के जंगल, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह इन बच्चों के कंधों पर हमारा इतिहास है, वाह इन वाह। कंधों पर लटके हुए हैं हमारे मुखौटे, इन्हीं मुखौटों से झांक कर हम देखते हैं इतिहास, आएगी 21वीं शताब्दी हमारा नेता कहता है, अब तो आ चुकी है, ये तब जी। की बात है। आएगी 21वीं शताब्दी हमारा नेता कहता है, आने वाली सदी है आएगी, नेता चाहे कहे ना कहे, आएगी जरूर आने वाली सदी, पर मैं पूछता हूँ, क्या आने वाली सदी भी इन्हीं कंधों पर सवार होगी, हमारे इतिहास की तरह, और वह भी इन आंखों से उगलता लावा खामोश पी जाएगी। वाह 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 ये वाह, एक बहुत और एक बहुत। शक्ल, एक शक्ल, हरियाली के बीचों बीच मरना, अनाम हादसों से ना डरना, कभी आकाश पर थूकना तो कभी जमीन पर रोना, दुनिया की तस्वीर में उगे हुए आदमी की एक शक्ल ये भी हाँ 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 वाह हाँ हाँ, वाह 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 है। एक ये इसको भी वाह छोड़िए, वाह। बस इधर की कविता सुनाता हूँ। आपके ये बड़े है टॉपिक्स अच्छे अच्छे हैं भाई। मुक्ति द्वार के सामने, जी ये समझ लीजिए किसी भी बच्चे के लिए कविता हो सकती है, मैंने तब लिखी थी जब मेरा नाती बहुत छोटा था, जी। 5-6 साल का, जब घर में आता था, तो जब 2-4-5 साल का बच्चा घर में आता है तो क्या माहौल होता है, तो ये किसी भी बच्चे के लिए कविता है, लेकिन ये मुझे मेरी समर्पित है मेरा। पसंदीदा कविता है और मैं सोच के बैठी थी कि आपसे कहूँगी, आपने मेरी मन की बात सुन ली। जब ये अरे वाह, छोटी थी जब ही आपने लिखी थी। मुक्ति मुक्ति द्वार के सामने, जी जब मेघ आता है घर में, उस बच्चे का नाम मेघ है, जी। जब मेघ आता है घर में लाखों तारों और चंद्रमाओं की उजास आ जाती है, जब मेघ आता है घर में
घर की दीवारों के पोर पोर से संगीत झरने लगता है। जब मेघ आता है घर में, छतों से धूल गिरने लगती है। रजनी गंधा महक उठती है, उसी वक्त मुस्कुराने लगता है हर श्रृंगार। जब मेघ आता है घर में, घोड़ों की टापों से भर जाता है घर। क्रिकेट की पिच बन जाता है घर का दालान, और फुटबॉल का मैदान हो जाती है घर की छत। जब मेघ आता है घर में, अतियों के झूले स्थिर हो जाते हैं एक संतुलन बनाकर, और अहम की गांठें टूट टूट जाती हैं। कितने कितने आकाशों की सलवटें, ब्रह्मांडों के तनाव टूटने लगते हैं मेघ के पांवों के अंगूठों की नोक पर। वाह 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 वाह। जब मेघ आता है घर में, सचमुच मैं नहीं होता, पता नहीं चलता, और मैं गुजर जाता हूँ युगों और कल्पों के अनुभवों के बीच। तब सारा संसार मेघमय हो जाता है। हम होते हैं मेघ की बाल यात्रा के भोक्ता। सचमुच हमें पता नहीं चलता कि हम एक मुक्ति द्वार के सामने हैं। हेलो। बहुत हेलो। सुंदर। बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये है एक बच्चे की मौत। ओह! बड़ा भयावह शीर्षक है। हाँ, नहीं वो अब एकदम से पलट भी है। वह बच्चा मेरे लिए अनजाना था। खबर थी कि वह एक शादी के मौके पर किसी पंच तारा होटल के तरनताल में उतर गया। जनवरी का महीना, धुंध भरी ठंड थी। बच्चा उतरा या फिसला नहीं मालूम किसी को, पर वह आध घंटे की खोज के बाद अतीत हो गया। नसों में दौड़ता खून ठंडाने लगता है कि जैसे बांध लिया हो एक सख्त काली डोर ने। यूं भविष्य का खुलने से पहले ही अतीत हो जाना। डाल पर खिलती कोंपल की पहली डाल पर खिलती कोंपल को पाला मार जाना। खिलने से पहले ही फूल का टूटना, पेड़ बनने से पहले किसी पौधे का कटना, सभी दुख का सबब होते हैं। लेकिन भविष्य का यूं अतीत हो जाना एक उबलते हुए लावे के अंधे सैलाब में उतर जाना है। वाह 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 वाह। ये अगली कविता है विरोधी ध्रुवों के बीच। हम होते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो इंसान हम कविता में बुनते हैं, उसी की तलाश हम सड़क पर करते हैं। क्या लाइन है, वाह वाह, फिर से जो पढ़िए। इंसान हम कविता में बुनते वाह वाह। हैं, उसी की तलाश हम सड़क पर करते हैं। वाह वाह वाह। हम कविता में रचते हैं, उन्हीं आंखों को हम गली के मुहाने पर कोई अनाम सत्य खोजते हुए देखना चाहते हैं। जो सपने हम गुफाओं में उकेरते हैं, उन्हें हम चिलचिलाती धूप में जिंदा रखना चाहते हैं। संबंधों की ऊष्मा का पानी जो उड़ चुका है भाप बनकर, उसी की भागीरथी हम जीवन में उतारना चाहते हैं। बर्तनों की असलियत पर कलई चढ़ा चढ़ाकर एक चमक पालना चाहते हैं। पेड़ों की जड़ों में स्वार्थ का तेजाब डाल डालकर उन्हें हरा रखना चाहते हैं। पर्वतों के पांवों के रेत में बदल कर पर्वतों के पांवों को रेत में बदल कर करना चाहते हैं उन्हीं के ऊंचे शिखर। पोखरों में उतर कर करते हैं समुद्र मंथन। इन विरोधी ध्रुवों के बीच जो एक खुला मैदान है, वहीं हम खेलने से हैं बचते नहीं, कभी भी नहीं। खुद को हम अपनी ही कसौटी पर कसते। वाह वाह वाह। हाँ, बहुत, बहुत, बहुत सुंदर। बहुत अ, अच्छा लगा आपको ये सुनकर। समय कितना है मेरे पास? हो गया? हाँ जी। एक अंतिम सुना देता हूँ, चलिए। अच्छा, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, एक अंतिम है, कोणार्क। जी। 13वीं
सदी के समाज के गवाह हैं कोणार्क के पत्थर। गवाह हैं उस वक्त के शहंशाहों और लोगों के दिलों की धड़कनों के। कोणार्क के पत्थर आज भी गाते हैं, नाचते हैं, हमसे बतियाते हैं कोणार्क के पत्थर। वक्त बताते हैं कोणार्क के पत्थर, सिर्फ बताते ही नहीं, पहचानते भी हैं वक्त की नब्ज। पहचानते ही नहीं, बयान भी करते हैं स्थपतियों की अंदर की दुनिया के अक्स। कोणार्क के पत्थर रक्कासाओं की थिरकनों का अर्थ हैं उनकी कलाओं और विवशताओं का। आखेट करते हैं, पूजा वंदन करते हैं, काम क्रीड़ा करते हैं कोणार्क के पत्थर। इन पत्थरों की जबान वर्णों में नहीं, दृश्यों, छवियों और धुंधले हो चुके रंगों में समाई है। कोणार्क के पत्थर सूर्य का आराधन है मनुष्य की उस हर गति का जो जीवन चक्र की धुरी से जुड़ा एक आरा है। ये पत्थर अपनी पहचान खोजती स्त्रियों का एक खामोश बयान है। वाह वाह वाह, शुक्रिया। बहुत ही बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। असल में समय की कमी प्रताप जी और शशि जी के पास है, नहीं तो हम तो आपको और देर तक सुनते जाते, पर उन्होंने मुझे सुबह फोन करके बोल दिया है कि ठीक आधे घंटे में हमें मुक्त कर देना। तो मैं इससे पहले शशि जी को बुलाऊं, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि आज कवियों के रूप में मेरा मायका आया है, क्योंकि माता पिता हैं और अंकल आंटी हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं जो मेरे यूएस में जो मेरी कविता को सराहते हैं, वो सब उनका एक बार मैं नाम लेना चाहूँगी। अब्दुल्ला जी को आप बार बार सुन रहे हैं, धनंजय जी हैं, मेरी बहुत अच्छी सहेली ईशा शर्मा है, इंदु ढींगरा जी हैं, और पुष्पा दशोत्तर जी हैं, राकेश खंडेलवाल जी हैं, शशि पाधा जी हैं, सुकेश जी हैं। ये सब जो हैं, ये खुद बहुत अच्छे कवि हैं, कवयित्रियाँ हैं, और इन्होंने ही मुझे यहाँ पर मंच दिया है, मुझे बोलने का साहस दिया है। तो आज मेरा यूएस का मायका और सच का मायका आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं आज जिसे कहते हैं हर्ष से गुलाबी हो गई हूँ। हरीश और की मैं मीठी बातों करने वाली बेटी उससे भी मीठी बातें करती है। नहीं, बहुत और अच्छी। शशि जी के लिए मैं क्या कहूँ, जो वैसे तो ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वैसे ये दोनों रिटायर्ड लगते नहीं हैं। प्रोफेसर कभी रिटायर नहीं होता। ठीक। और आलोचक भी हैं, कवयित्री भी हैं, कहानीकार भी हैं, और ये पंजाबी में भी कविता लिखती हैं और अनुवादक भी हैं। तो अच्छा, और साथ में बहुत अच्छी गुणी माँ भी हैं और गृहस्थ महिला भी हैं। बस और काफी है। एक और चीज़ है, जैसे मैंने अपनी माँ को हमेशा देखा है अपने पिता पे मोहित होते हुए, वैसे ही मैं शशि जी को भी देखती हूँ प्रताप जी पे अक्सर मोहित होते हुए, और बहुत अच्छा लगता है इन दोनों को देख के। ये जो फरवरी का महीना है, ये बसंत और प्रेम का महीना माना जाता है, इसलिए ही मैंने इनका चुनाव किया था अपने कवियों में। तो शशि जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और अपनी कविताएँ हमें सुनाएँ। घर का भेदी लंका डाहे वाली बात है। नहीं, ऐसी घर का लंका राज ढहाने खोल से दिया तो ना, पब्लिक में बच्ची ने जी। हमें इस लंका को ढहाने में बहुत असीम सुख मिला। बच्चे हमें किस नजर से देखते हैं, कितना प्यार करते हैं, और हम चारों कुछ रहे ही ऐसे हैं। पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे हैं। आस्था ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो धन्यवाद आस्था। मैं अभी फरवरी का महीना है, तो आपने वैलेंटाइन का नाम लिया, तो मैं जो पहली कविता सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक ही है वैलेंटाइन डे। सेंट वैलेंटाइन का जन्मदिन देता है संदेश सभी को खुश रहने का। सेंट वैलेंटाइन का जन्मदिन देता है संदेश सभी को खुश रहने का, बांटता है प्रेम
प्रेमियों में बढ़ाता है मोहब्बत, गहरे होते संबंधों को याद दिलाता है वैलेंटाइन डे। पहले भी खुशनुमा तरीके से होता था प्रेम, आत्मीयता का समुद्र गहराता था कहीं भीतर, सड़क और चौराहों पर प्रेम प्रदर्शन के लिए नहीं बिकते थे कार्ड। अरे प्रेम तो नितांत निजी अनुभव है, किसी वाह खास दिन या तारीख का मोहताज नहीं होता है प्रेम। वो तो कहीं भी हो सकता है। जरा सोचिए तो जरा सोचिए तो कभी कोई दिन तय करके प्रेम किया है आपने? वाह 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 वाह। अभी आस्था की बात को ही दोहराते हुए 4 लाइनों की बहुत छोटी सी कविता, उसका शीर्षक है दुविधा। तुम्हें देखकर आज भी वैसे ही खिल उठता है मन, तुम्हें देखकर आज भी वैसे ही खिल उठता है मन। नहीं जानती यह प्यार है या सुविधा से जीने की ललक। नहीं जानती ये प्यार है ये या बहुत सुविधा अच्छी से जीने पंक्तियाँ की थी। ललक। अगली दूसरे कविता सवाल है को निकाल दे बस। मैं जानती हूँ ये प्यार है, बस पे खत्म कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद। जी। अगली कविता का शीर्षक है पहला स्पर्श। तुमने जिस दिन पहली बार मुझे छुआ था, तुमने जिस दिन पहली बार मुझे छुआ था, मेरी कुंवारी देह थरथरा उठी थी। मैं चाहती थी तुम्हारा सानिध्य अधिक और अधिक, पर तुम न जाने क्यों एकाएक उठकर चले गए। आज भी तुम्हारा वह पहला स्पर्श याद है मुझे उसी तरह, और मैं अब भी आह्लादित हो उठती हूँ उस संवेदना से। सच तो यह है सच तो यह है कि कुछ संवेदनाएं कभी नहीं मरती, ताजी रहती हैं अपनी पूरी ताजगी के साथ हमारी आखिरी सांस तक। वाह 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 वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर। उससे ज्यादा हिम्मत की बात भी है दादा। कविता तो सुंदर थी। हिम्मत कैसी? नहीं, हिम्मत बहुत से लोग जरा सा गोल कर जाते हैं बातें बाहर कर। नहीं, चलिए आप अगली कविता सुनाइए। शुक्रिया। जी। अभीश शीर्षक है इसका। हथेली पर चमकता सूरज अपनी पूरी स्निग्धता के साथ गरमाता है हाथ को। हथेली पर चमकता सूरज अपनी पूरी स्निग्धता के साथ गरमाता है हाथ को। हाथ की हर शिरा उस स्निग्धता से आह्लादित हो स्फूर्तिमान हो उठती है। पर अगर मैं चाहूं सूरज की पूरी रोशनी को पकड़ना और उसमें से लेना एक मनचाही किरण, संभव नहीं है यह वैसे ही जैसे तुम्हारे व्यक्तित्व की परिधि से संभव नहीं है ये वैसे ही जैसे तुम्हारे व्यक्तित्व की परिधि से छांट सकूं मैं अपना कोई मनचाहा कोना। वाह 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 वाह। वाह। सूरज की किरण, वाह 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 वाह। अगली मीठे चावल। अच्छा, मीठे चावल सुनो। अखैर आस्था के नाम से मैंने आस्था शीर्षक की कविता चुनी है। अरे वाह। कुंभ के मेले में साधु करते हैं स्नान, देते हैं ज्ञान, पोथियों में लिखे शब्द थमा देते हैं। कुंभ के मेले में साधु करते हैं स्नान, देते हैं ज्ञान, पोथियों में लिखे शब्द थमा देते हैं। प्रश्नाकुल आंखों को क्या खुद उन्हें कभी किसी समस्या का समाधान मिला, या फिर कुंभ का मेला यूं ही निकल गया? वाह वाह वाह। चलिए। अब पता चला आस्था ने क्यों बुलाया था आपको आज। हमारी बिटिया है। जी अंतिम जी। सुना रही हूँ।
जी ये मेरा चौथा कविता संग्रह आया है, जिसका मैंने कविता का शीर्ष संग्रह का नाम ही दिया है मीठे चावल, अरे वाह! और मीठे चावल ही शीर्षक है इस कविता का। जी नई बहू के घर में कदम रखते ही घर रोशनी से भर उठा है। नई बहू के घर में कदम रखते ही घर रोशनी से भर उठा है। कच्ची कली सी मासूम लड़की लाल चूड़ा छनकाती जब सहमे सहमे से कदम रखती है तो धरती से फूल खिलने लगते हैं। वाह चाव में भरकर वो देखती है घर को, चाव में भरकर वो देखती है घर को, दरो दीवार को, पूरे माहौल में यूं ही डूब जाना चाहती है, मानो वहीं जन्मी हो। कल बहू को रसोई पकानी है, कल बहू को रसोई पकानी है, मीठे चावल बनाने की रीत है। लड़की बेसब्री में लिपटी पूरी रात जैसे चावल ही पकाती रहती है। सुबह पूजा कर शुभ मुहूर्त के साथ लड़की को रसोई की दहलीज पार कराई जाती है। वह बर्तनों को देखती है, वह बर्तनों को देखती है, इनसे तो उसकी कोई पहचान नहीं। दोनों बेगाने से ताकते हैं एक दूसरे को। दुल्हन के कोमल हाथों का स्पर्श नई जान सी फूंकने लगता है उनमें। इस घर के हर बंदे के हाथ को, उसकी छुअन को पहचानते हैं बर्तन। गिलास पर पड़ी दचक पिताजी के गुस्से का प्रसाद है। बहुत गिलास पर पड़ी दचक पिताजी के गुस्से का प्रसाद है। गागर भी एक जगह पड़ी डोलती सी रहती है। गागर का डोलना बयान है उसका कि मन माफिक पानी की धार पाने को उसका मुंह जबरन मोड़ा गया था। थालियों पर पड़े निशान बच्चों के प्यार का नतीजा है। इस घर में प्यार का इजहार क्या निशान डालकर ही किया जाता है, सोचती है लड़की। अरे बहुत जले तले का वाह पतीला, वाह बहुत बढ़िया। जले तले का पतीला उससे खुशी मांगता है। लड़की का अंतर्यामी मन सोचता है, ये कोई मामूली रसोई नहीं, एक महाकाव्य है और हर बर्तन एक अध्याय। हास्य और श्रृंगार दोनों ही रस एक कोने में खड़े लड़की से इस महाकाव्य में अपनी जगह मांगते हैं। लड़की हौले से उठ उनकी बाह पकड़ दोनों को अपने दाएं बाएं बिठा लेती है। पूरा घर मीठे चावलों की खुशबू से महक उठता है। वाह वाह बहुत वाह सुंदर। वाह वाह बहुत सुंदर। खुशबू से महक वो उठता वाह 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 संग्रह शशि जी ही हैं। ये है। वाह Thank वाह you, शुक्रिया। नहीं बहुत इसमें जी इसमें अपना पूरा कल्चर समेट लिया आपने एक नज्म में। वाह 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 दोनों तस्वीरें हैं कल्चर की। हाँ नहीं मतलब वो है वो बहुत बहुत अच्छी। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत ही अच्छा लगा और ना चाहते हुए भी मुझे आप सबको सूचित करना पड़ेगा कि प्रताप जी और शशि जी को जाना है उनके बेटे के घर एक मीठे चावल खाने। जी मीठे चावल की खुशबू छोड़कर जा रहे हैं। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू सुधा। जाइए हम लोग अपनी खिचड़ी खाएंगे यहाँ बैठ अरे के। नमकीन होगी वो। ना ये आज थोड़ा इसका कंफ्यूजन हो गया जैसे नहीं आस्था नहीं की कोई बात नहीं बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू आस्था थैंक चाहता हूँ दोनों माफी चाहते हैं। और मैं आप लोगों का जी। आस्था को ये आदेश देता हूँ कि अगली बार एक गोष्ठी और आयोजित करेगी जिसमें हम भरपूर फिर सुने सुनाएंगे। चलिए ठीक बिल्कुल ठीक है। Thank you. बिल्कुल नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुनना और हम चाहते तो नहीं हैं पर हम जानते हैं कि आपको जाना है
तो हम सभी की ओर से प्रताप जी और शशि जी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, और शुक्रिया। जो अब हमारे बीच अभी जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि आज के हमारे 4 विशिष्ट कवियों में से 2 जो हैं, वो प्रताप सहगल जी और शशि सहगल जी हैं और उन्होंने अपना कविता पाठ कर लिया है। सब कुछ थोड़ा जल्दी-जल्दी किया है, इसलिए क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, पर बहुत अच्छी कविताएँ सुन के हमारा मन तृप्त हो गया है और हर बार की तरह जो हमारे सुनने वाले हैं, मैं इससे पहले कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाऊँ, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिनमें पुष्पा दशोत्तर जी जो हैं, वो हमेशा जुड़ती हैं और हमेशा हमें किसी भी तरह का कुछ भी कार्यक्रम अगर हो रहा है, रंगारंग कार्यक्रम डीसी एरिया में, तो वो सबसे पहले हमें बताती हैं और बहुत बार मैं इनसे कहती हूँ कि मेरी तरफ से आप टिकट ले लीजिएगा। और एक और बात है, मेरी मम्मी जब आई थी यहाँ एक बार, उनकी एक दवाई खत्म हो गई थी। तो तो उन्होंने ही मम्मी को दवाई भी दी थी और थायराइड उसका हम लोग कभी नहीं भूल सकते। साथ में थायराइड की जी, थायराइड की दवाई। उनके राकेश पूरे आस्था शहर खंडेलवाल पे जी जुड़े बहुत हुए एहसान। हैं। कुछ लोग दर्द देते हैं और कुछ लोग दवाई। इट वाज अवर प्लेजर जी। पुष्पा जी के शहर पे बहुत एहसान है पूरे। जी। राकेश खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ते हैं, जबकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं और उनको इतने निमंत्रण आते हैं, पर वो फिर भी समय निकाल के हमारी 4 कवि गोष्ठी को सुनने ज़रूर आते हैं। वो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और सुकेश जी हमारे बीच में हमेशा रहती हैं। आज तो हमारे बीच में धनंजय जी भी आए हैं, जो बहुत कम आते हैं ऐसे आयोजनों में, उनका भी स्वागत है। और मधु महेश्वरी जी हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। अनूप भार्गव जी बैठे हैं, उन्होंने कहा था मैं ज़रूर आऊँगा और अपने वादे के हिसाब से वो आ गए हैं। शशि पाधा जी हैं, विनीता तिवारी जी हैं, जो मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं और हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। नरेंद्र टंडन जी हैं और रंजना टंडन जी हैं, वो भी बिल्कुल पूरे मनोयोग से हर बार हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। अब की बार इन सब के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ भारत से लोग, जिनके मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको उनका ना एक कहा बार करे ना। धन्यवाद करना चाहूँगी। नंद कुमार झा जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए और ओम सप्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं, अरुणा गुप्ता जी हमसे जुड़ी हुई हैं। ये सभी अपने आप साहित्य की विभूतियाँ हैं। इनका हमारे साथ जुड़ना हमारी इस गोष्ठी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप सभी का स्वागत है और अब मैं आती हूँ अपने बचे हुए 2 कवियों की ओर। उन कवियों के बारे में मैं क्या बताऊँ? मैं जो भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ और कविता क्या होती है, उसका क भी शायद उन्हीं से सीखा है। अपने गुरुजनों के बारे में बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। माता-पिता भी हैं वो गुरु के साथ-साथ और ऐसे गुरु और माता-पिता हैं जो दोस्त भी हैं। बहुत सारे मेरे जो वो देखो फ्रेंड्स ये होते थे, गर्मियों की छुट्टियों में कहते थे कि तुम बोर नहीं होती अपने पापा-मम्मी के साथ हमेशा घूमने जाती हो? सच में आज तक कभी हम बोर नहीं हुए इनके साथ। ऐसा प्रेमी युगल शायद ही हमने और कहीं देखा है। प्रताप जी और शशि जी भी वैसे ही हैं और इनकी आपस में भी मैत्री है और कोई भी हमारे घर आए, उम्र कभी भी बीच में नहीं आती। ऐसा लगता है कि बड़ा अजीब लग रहा है हरीश जी और सुधा जी बोलना पर अभी ऐसी सेटिंग है तो मैं यही कहूँगी पर इनके घर जो भी आता है ऐसा लगता है सदियों से इन्हें जानता है और हमारे घर में महफ़िलें, ऐसे आयोजन आए दिन होते थे और आज फिर से मैं कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच में हरीश जी और स्नेहसुधा जी आई हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाऊँगी स्नेहसुधा जी को। इनको ये मेरी माँ हैं, इनसे कि मैंने जब भी मेरे सास-ससुर कहते हैं कि तुमने खाना अच्छा बनाया है, तो मैं कहती हूँ ये माँ की रेसिपी है।
तो ये और मेरी, जब खराब बनाए तो तो वो मेरी होती है। अच्छा वो पापा की भी हो सकती है। और ये बहुत अच्छी पेंटर हैं। पीछे आप इनकी पेंटिंग्स देख सकते हैं। वो लगाई हुई हैं उन्होंने थोड़ी-सी, और कवि हृदय हैं। मैंने बचपन में जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तो एक कविता लिखी थी, कभी-कभी मैं सोचती हूँ ये जीवन क्या है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है जब हम सोचना शुरू होते हैं कि कभी जीवन अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, जैसे भी एक बच्चा लिख सकता है। और मुझे याद है कि मैं माँ के पास गई जब सुनाने, तो वो रो पड़ी। बहुत ही भावुक हृदय हैं कि हाय! मेरी बच्ची अभी से इतने गहरे सवाल पूछ रही है। तो ऐसी माँ का भावुक हृदय, कवि हृदय और चित्रकार माँ को मैं आमंत्रित करती हूँ। स्नेहसुधा जी, आइए अपनी कविताओं के साथ। नमस्कार। जो संचालन कर रहा है उसको भी नमस्ते। सबको बड़ा हास्यास्पद सा लग रहा है ना ऐसा कहना? नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। पब्लिक में अच्छा लग रहा, बाद में तेरी खबर लूंगी। ये ऐसी बच्ची नहीं है, ये ऐसी बच्ची नहीं है जिसकी खबर ली जाए। अच्छा, ये हमें इतनी पता है प्यारी जी। है ये नहीं कि मेरी है इसलिए कह रही हूँ, पर ये है ही प्यारी। मैं अपनी एक छोटी सी और बहुत पुरानी कविता सुनाती हूँ, जी, अच्छा। शायद बीए में पढ़ती होंगी। हौज खास अभी भी, उन खंडहरों की याद अभी भी ताजा बनी है। उन खंडहरों की याद अभी भी ताजा बनी है। आज भी जब याद उस दिन की आती है, मैं अपने ही एक हाथ से दूसरे को दबा तुम्हारी कल्पना किया करती हूँ। ये हमारे सामने बीए नहीं, हमें बताया जाता था जब एमफिल कर रहे थे तब लिखी थी। बस ये समाप्त हो गई है। इतनी इतनी सी कविताएं हैं मेरी बस। जी। बहुत सुंदर। उन खंडहरों की याद अभी भी ताजा बनी है। आज भी जब याद उस दिन की आती है, मैं अपने ही एक हाथ से दूसरे को दबा तुम्हारी कल्पना किया करती हूँ। वाह। और सुधा, ये भी बता दो कि कौन कौन होता था साथ में? मैं बिल्कुल अभी बोलने लगी थी कि अरुणा गुप्ता जी को खंडहरों के बारे में सब पता है। भीतर बाहर की सब मालूम है, और जब समय आएगा तो इन पर लिखी वो 2 पंक्तियां भी जरूर सुनाना चाहूंगी आप सबको। बिल्कुल। एक कविता है, मैं अपनी राह पर जा रही थी। मैं अपनी राह पर जा रही थी, तुम खड़े थे, तुमने मुझे देखा और मुस्कुरा दिए। तुम खड़े थे, तुमने मुझे देखा और मुस्कुरा दिए। उस समय पता नहीं मैंने क्या खोया क्या पाया। बस इतना याद है कि वो क्षणिक मुस्कान मेरे जीवन का आधार बन गई। जाने कब की देखा देखी धीरे धीरे प्यार बन गई। वाह। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब्दुल्ला जी ने कमेंट नहीं किया। क्या करें, ऐसी अच्छी कविता ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत 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 बोल रहा हूँ ज्यादा, तो मैं पिटाई हो जाएगी बाद में मेरी। नहीं देखिए मेरी कविता सुधा जी नमस्कार। सुधा जी नमस्कार। मैंने भी नमस्कार। सुनी। डॉक्टर नवल कमेंट करेंगे नमस्कार। तो पूरी और कविताएं हो जाएंगी। नमस्कार हरीश जी, सुधा नमस्कार जी। एक कोई और भी सुनाइए ना, ऐसी ही। चोपड़ा जी आपको नमस्ते। नीलम जी बोल रही है ना? हाँ जी अच्छा, बिल्कुल। नीलम जी सुनिए। जी। पुरुष को नारी की ओर से, जब से तुमने मेरा उपहार छुड़ाया है, बुद्धि ने तुम्हारा कुटिल रूप दिखलाया है। भावना ने सदैव उसे झुठलाया है, और मैंने बुद्धि और भावना में अपने आप को उलझा पाया है। वाह 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 बहुत वाह सुंदर, वाह वाह। बहुत सुंदर सुधा जी, बहुत सुंदर। यही होता है। ऐसी जो आपकी बहुत होती है ना, सुंदर। छोटी छोटी, कहाँ शुरू होंगी और कहाँ खत्म होंगी पता नहीं चलता। बहुत प्यारी। बसंत की कविता है। अच्छा, एक कविता है बसंत पर। अभी अन्वित आस्था ने कहा कि बसंत पर
बसंत है आजकल। साल दर साल हम बढ़ते रहे, मौसम दर मौसम बदलते रहे। मैंने चाहा यह बदलाव न हो, बसंत यहीं खड़ा रहे। उस झील में मैं उसका प्रतिबिंब देखती रहूं। उन पुष्पों में, जमीन पर पड़ी उन पंखुड़ियों में, उस झील में पड़े प्रतिबिंब में हम दोनों उसी तरह युवा बने रहें, चहकते रहें, बसंत के संग संग महकते रहें। वाह, महकते यही रहें, ये हाँ, ये इच्छा है कि बिल्कुल। उस प्रतिबिंब में हम दोनों युवा बने रहें, बसंत के संग संग महकते रहें। पर हैं। बदलाव तो नियम है सृष्टि का। मैं क्या करूं उस दृष्टि का जो बदलाव से पहले की स्थिति पर जमी रहती है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। सत्य मैं क्या मानिए उसे सत्य मानिए, बाकी मिथ्या है। मैं क्या करूं उस दृष्टि का जो बदलाव से पहले की स्थिति पर जमी रहती है। सब कुछ तो होता है पर बसंत की कमी रहती है। वाह, जीवन के सुनहरे पृष्ठ हम संग संग पलटते रहे, मेरे न चाहने के बावजूद। मौसम दर मौसम बदलते रहे। मैं वही हूँ, झील वही है, पर बसंत तुम कहाँ हो बसंत? वाह, पास बैठा हुआ। ये तो पतझड़ हो गया है भाई। हाँ? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, पता नहीं। चलिए जी। वापस लेता हूँ शब्द। हाँ, बिल्कुल। अगर आप अपनी वो स्त्री पुरुष कविता सुना सकती हैं तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा। सुना देती हूँ मैं। तुमने कहा था प्यार की कविताएं सुनानी, इसलिए मैं छाट के प्यार। नहीं, जो आपने चलिए। छाटा है वही सुनाइए फिर। स्त्री पुरुष भी ठीक है। स्त्री पुरुष। मुझे कहा जाता रहा, स्त्री बूंद है पुरुष गागर, स्त्री नदी है पुरुष सागर। पुरुष प्रकृति का नियम बताता रहा मुझे बार बार जमाना, नदी की नियति सागर में समाना। पर सच कहूं मैंने तो विपरीत पाया, जब ज्ञान आया नदी तो पुरुष है, चंचल मदमाता हिलोरे डुलाता भागता, सीमा रहित, और स्त्री लगी सागर, सीमित, शांत और गंभीर। वाह। पर प्रकृति का सच है आज भी कि नदी की नियति अंततः सागर ही है, अतः पुरुष बूंद है, स्त्री गागर, पुरुष नदी है, स्त्री सागर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। हाँ जी, हो गया हमारा समय। आप एक और कविता सुना सकती हैं अभी। एक मिनट। एक कविता है, आश्वस्ति सुबह तक। जब सूर्य थक कर विश्राम को जा रहा हो, जब गोधूली की बेला समाप्त हो रही हो, जब आकाश में लाली छा रही हो, जब पुरवैया हवा बह रही हो, ऐसे समय तुम मेरी बांसुरी के छिद्रों से रिश्ते प्रेम को महसूस करना। ऐसे समय तुम मेरी बांसुरी के छिद्रों से रिश्ते प्रेम को महसूस करना और उसी में लीन रहना, पौ फटने तक, प्रातः फिर मिलेंगे ना मेरी राधे। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर कल्पना। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जो कई लोग मुझे और मेरी बहन को बोलते थे कि हम अपने एक क्लाउड में रहते हैं, कल्पना के या फेरी टेल के, और वो हमेशा कहते थे कि उससे बाहर आओ। पर जब ऐसी माँ हो तो हम उससे बाहर कैसे आ सकते थे? और हमें हमेशा
जितनी भी ये फेरी टेल्स होती हैं वो लगता है कि सच ही होती हैं, क्योंकि हमारे सामने हरीश नवल जी और स्नेह सुधा जी बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल थे और ऐसे ही प्रताप सहगल जी और शशि सहगल जी भी। अ, जो मैत्री है, संबंधों में मित्रता और प्यार कैसे बना रहे वो हमने इन्हीं से सीखा है। और अब मैं आमंत्रित करूँगी हरीश नवल जी को। मैं जानती हूँ बहुत लोग आज केवल इन्हीं की वजह से जुड़े हैं। हमारा 4 कवि गोष्ठी जो है वो पॉपुलर हो गई है हरीश जी की वजह से आज। अ, नहीं, तुम आगे आ जाओ। तो सभी जानते हैं कि हरीश नवल जी व्यंग्यकार हैं, आलोचक हैं, नाटककार भी हैं और मीडिया लेखन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरे मास्टर्स में मेरे गुरु रहे हैं। मुझे नाटक और मीडिया लेखन इन्होंने ही पढ़ाया है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है जो मैंने सीखी, मेरा सौभाग्य है कि मैं इनकी बेटी हूँ, कि ये कुछ भी परिस्थिति हो या कोई भी, ये किसी को भी जानते हों, कभी भी उसमें बुराई नहीं ढूँढते। ये हर चीज़ में अच्छाई ढूँढते हैं और कई बार इनका परिवार के सदस्य होने के नाते बहुत हमें खलता था कि कोई है जो इनसे बार-बार मिलना चाह रहा है या इनका अनादर भी कर रहा है, तब भी ये कभी भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और हमें इनके बच्चे होने के नाते लगता था, अरे! उसने तो आपके साथ ठीक नहीं किया। कहते थे, कोई बात नहीं। उसने ऐसे इसलिए नहीं किया, कुछ होगा। मतलब ये अभी भी हम पूरी तरह से नहीं सीखे हैं, पर इनसे सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है इनकी और इनके घर के द्वार सबके लिए हमेशा खुले हैं। और शायद ये इन्होंने अपने माता-पिता से सीखा और इनमें बहुत बड़ा हाथ इनकी अर्धांगिनी का भी है। हमारे घर कभी भी ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ़ हम 4 लोगों का खाना बने। हमेशा खूब खाना बनता था क्योंकि पापा अपने साथ ज़रूर किसी न किसी को लेके ही आते थे, दिन में भी और रात में भी। तो मैं बुलाना चाहूँगी हरीश नवल जी को, वो आएँ और अपनी कविताएँ सुनाएँ। लोग कम जानते हैं कि ये कविताएँ भी लिखते हैं, पर ये हृदय से कवि ही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आस्था। मैं इस सदी का सबसे बड़ा वाक्य दोहरा रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा। आस्था, पहले तो तुम्हें बहुत-बहुत बधाई, साधुवाद कि तुम इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही हो और तुम्हारे नाम से हमारा नाम भी आगे चलता है। अब लोग हमें तुम्हारे नाम से पहचानते हैं। जब मैं अमेरिका में 2 साल पहले एक सम्मेलन में गया, तो मेरी पहचान थी ये आस्था नवल के पापा हैं, ये आस्था नवल के पिता हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि परंपरा आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात है कि जीवन में जो कुछ भी होता है दोस्तों, और मैं दोस्तों कह रहा हूँ तो इतने आज पूरी गैलेक्सी है। अब्दुल्ला जी हैं, धनंजय जी हैं, शशि पादा हैं, ओम सपरा जी हैं, नंद झा है, पिलकेंद्र अरोड़ा जी हैं, दशोत्तर दंपति है, मधु महेश्वरी जी हैं, इंदु ढींगरा जी हैं, अनूप भार्गव, विनीता तिवारी, नरेंद्र टंडन जी, रंजना जी, अरुणा गुप्ता जी। ये सब वे व्यक्ति हैं जो साहित्य की दुनिया में सुकेश जाने चोपड़ा माने जी लोग भी हैं, पर उनका नाम आप अंजू पढ़ रहे हैं। हैं। अच्छा, वो यहाँ लिखा था नहीं? अंजू जी लिखा हुआ है, तो वो सुकेश चोपड़ा जी हैं। जी। हाँ, सुकेश और चोपड़ा जी हैं। और अनूप उसको तो मैंने भार्गव जी देखा। भी जुड़े हुए हैं। अनूप जी का तो नाम मैंने लिया और सुकेश जी को बार-बार देख रहा था। सुकेश जी को कैसे भूल सकते हैं, जो उन्होंने गुलशन जी के घर में बैठकर एक दिन अपनी बेटी के साथ इतनी सुंदर कविताएँ सुनाई और पंजाबी की भी, उर्दू की भी। सभी खंडेलवाल जी, सभी लोग बड़े कवि हैं। पर दोस्ती हो, विश्वास हो, प्रेम हो, इस सब का जो मूल है वो आस्था है। क्योंकि आस्था है, उसके कारण ही सब कुछ है। मेरे विश्वास का दूजा नाम आस्था है। हम सबके विश्वास का नाम दूजा आस्था है। आस का दूजा नाम आस्था है। आस्था वह वैतरणी है जिसके बल पर बड़े-बड़े कष्ट भी पार किए जा सकते हैं।
आस्था वह संगनी है जिसके साथ मिलकर पुण्य भी अपार किए जा सकते हैं। आस्था शब्द है, आस्था अर्थ है, आस्था श्रम में संपूर्ण और समर्थ है। आस्था वह पारस है जिससे लोहा भी सोना हो जाए। आस्था वह कद है जिससे ऊंचे से ऊंचा भी बौना हो जाए। हाँ, तो ये वाह आस्था, वाह वाह, बहुत तो ये मैं बहुत अच्छे, उस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं उस तत्व के माध्यम से यही कल्पना करता हूँ कि ये आस्था का तत्व हम में रहे। तो मैं आस्था को बधाई देता हूँ कि उसका नाम भी यही रखा इसके माता पिता ने, तो उसको पूर्ण कर रही है उसी तरह से। और जो हमारी दूसरी बेटी अन्विता है, वो इटली में भी अपने नाम को सार्थक कर रही है, अन्वय कर रही है, जोड़ रही है। तो जब संतान आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भावुकता के क्षणों में ना चला जाऊं, इसलिए मैं वहां से आगे चल करके संतान से मैं अपनी पत्नी, प्रेयसी और मित्र पर आ जाता हूँ। अभी उन्होंने वसंत की बात की थी, तो मैंने बीच में कुछ कहा था। तो असल में बात यह है कि हम तो पात हैं सूखे पतझर के, हम तो पात हैं सूखे पतझर के, तुम पास होती हो तो खिल जाते हैं और दुनिया समझती है बसंत आ गया। वाह 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 वाह, वाह, वाह! वाह। कौन और कहता वैसे है आप सूखे पात हैं? कौन कहता है आप सूखे पात हैं? हिम्मत नहीं 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 कर सकता कोई। अरुणा जी धन्यवाद। मैं एक कविता सुना रहा हूँ, बसंत कब। क्योंकि बसंत का मौसम है, पीछे ये वासंती पुष्प भी आपको नजर आ रहे होंगे सुधा के द्वारा चित्रित। जी लेकिन क्या गुलमोहर से झरती हरितिमा का नाम बसंत होता है? क्या गुलमोहर की से झरती हरितिमा का नाम बसंत होता है? क्या महुए की महक से मदमस्त आलम का अंजाम बसंत होता है? किताब के पन्नों पर गड़े निबंध और दीवार पर जड़े कैलेंडर को देख मुझसे बेटा पूछता है कि क्या होता है बसंत और कब आता है बसंत। वाह, क्योंकि बसंत वाह, तो वाह! वाह तब मैं हठात सोच में पड़ जाता हूँ, जिन्होंने जिन्होंने लिखा था बसंत के विषय में, उन मनीषियों के कृतित्व मन ही मन में पड़ जाता हूँ। और तिरता है अर्थ बसंत का, बसंत के प्रयोजन का। बसंत तो स्थिति है, कोई मौसम नहीं। मौसम दर मौसम बदलते हैं, पर स्थिति तो बहुधा वही की वही होती है और वैसी की वैसी ही होती है। वाह जिनकी वाह! होती है जिनकी होती है उनका बसंत कब आएगा? जिनकी स्थिति वैसी की वैसी होती है, उनका बसंत कब आएगा? आएगा भी कि नहीं? निष्कर्ष के रूप में आता है बरबस यही कि जब होरी बिना ऋण लिए गोदान करेगा तब आएगा बसंत। क्या बात है, क्या बात है। जब होरी बिना ऋण लिए गोदान करेगा तब आएगा बसंत। जब रमानाथ मेहनत की कमाई से जालपा की कलाई में भरेगा सोने की चूड़ियां, तब आएगा आहा! बसंत। और जो कुछ होरा ने कहा था पूरा कर उसे जब बुलेल की खड्ड के किनारे भाई कीरत सिंह के संग निहारेगा, अपने आंगन में अपने हाथों रोपे गए नीम को लहना सिंह, तब आएगा बसंत। वाह! तब सब कुछ आएगा समेट बसंत। दिया, सब तब कुछ आएगा समेट दिया। बसंत जी। तब आएगा बसंत जब हीरामन प्रेमवश हीराबाई के साथ खेलेगा नौटंकी और नहीं वाह! खाएगा एक भी कसम, तब आएगा बसंत। क्या बात तब है, आएगा क्या बसंत। बात है, क्या बात है। तब आएगा बसंत जब प्रमोद समाज के भय से मुक्त होकर कह देगा मन की बात बुआ मृणाल को और कभी भी नहीं देगा त्याग पत्र, तब आएगा वाह! बसंत। वाह, 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 वाह! तभी होता है बसंत जब किसी भोलाराम का जीभ नहीं अटका रहता लाल फीते से लिपटी किसी पेंशन की फाइल में, जब उससे निकलता है तभी आता है बसंत। तब आएगा बसंत कब आएगा बसंत जब इलाहाबाद की सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती मजदूरन को मिलेगी पूरी मजदूरी और सम्मान, तब बसंत। निराला भी तभी खुश होंगे। तब आएगा बसंत जब वैद्य छोड़कर राजनीति की पंडागिरी शिवपालगंज में बढ़ाएंगे सद्भाव, तब आएगा वाह! बसंत। वाह, 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 वाह! वेरी गुड, बहुत अच्छा। बसंत वनस्पतियों के पीले पत्तों सा नहीं झरता। बसंत वनस्पतियों के पीले पत्तों सा नहीं झरता। बेचारगी और बेबसी के आलम में किसी भूखे का पेट नहीं भरता। भीतरी हरियाली जब नहीं खिल रही होती, आत्मा से आत्मा जब नहीं मिल रही होती, तब नहीं होता बसंत। तब नहीं होता बसंत। टुकड़ों में नहीं
कभी बसता बसंत, टुकड़ों में नहीं कभी बसता बसंत, संपूर्णता में जीते हैं जब, खंड खंड का करके अंत, तभी तो होता है वसंत, हाँ तभी तो होता है वसंत, तभी तो होता है वसंत। क्या वाह बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी। जी धन्यवाद। और जब बसंत आता है और जब प्रेम थोड़ा सजग पानी होता है, पी लीजिए। तो मैं आदत नहीं है ना, क्या कह रहे हो, उतरने की आदत नहीं है, चढ़ने की नहीं है, उतर तो जाएंगे। जी एक कविता सुना रहा हूं, अग्नि साक्षी। एक आग सृजन की सोई हुई थी, एक आग सृजन की सोई हुई थी, प्रमाद और आलस्य में खोई हुई थी। नहीं ज्ञात था उसे कि वह क्या कर सकती है, क्या कुछ प्रदान और क्या कुछ हर सकती है। आग चुप थी, अंधेरे में गुप्त थी, आग मानो दिया सलाई की डिबिया में बंद थी, पर चारों ओर छाई उसकी अजब सी गंध थी। आग जैसे मशाल में होती है, आग जैसे कोयले में रहती है, वैसी ही आग थी मेरे भीतर जो धीमे धीमे सिमट रही थी। आग जैसे मशाल में होती है, आग जैसे कोयले में रहती है, वैसी ही आग मेरे भीतर धीरे धीरे सिमट रही थी, शांत थी, मानो मिट रही थी। उस सोई आग को कुरेदा तुमने, उस सोई आग को कुरेदा तुमने, कोई आग को सजग किया तुमने। पहले चिंगारी थी, फिर धधकारी थी, फिर बनी ज्वाला। जब तुमने उसे खंगाला, वह लपट बनी और धीमी गति सरपट बनी, और लो पलाश वन में आग लग गई। और लो पलाश वन में आग लग गई, जैसे दिवाली में फाग सद गई। जाने अग्नि कुंड में तुमने क्या सजाया, मेरे अग्नि शिव को महादेव जैसा बनाया। अपने तेज से उसे और बढ़ाया। ओ मेरी अग्नि साक्षी, एक आग सृजन की सोई हुई थी, प्रमाद आलस्य में खोई हुई थी। उसे जगाया तुमने, उसे जगाया तुमने। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना है। जी धन्यवाद। और प्रेम की बात करें तो अच्छा मैं देखता हूँ कि प्रेम की बात कैसे कर सकता हूँ मैं। उसमें ढूंढ रहा हूँ। एक आपकी कविता थी संपूर्णा को अपूर्ण की ओर से। हाँ मैं अच्छा उसी को देखता हूँ कि कहाँ गई वो। शायद 25वीं सालगिरह पे लिखी थी। तुम्हें बड़ा जब ध्यान पैदा नहीं हुई थी तब की लिखी। मैं एक और सुना रहा हूँ, इसका शीर्षक है समीकरण। और मैं ये अब्दुल्ला जी आपको समर्पित कर रहा हूँ समीकरण। मैथमेटिशियन हूँ मैं वैसे मैं इसीलिए मैंने कहा अच्छा मेरे तेरे प्यार का कोई एक गणित नहीं है, मेरे तेरे प्यार का कोई एक गणित नहीं है, समीकरण का यह प्रांजल भावनाओं का सम्मिलन है। मेरे तेरे प्यार का कोई एक गणित नहीं है, समीकरण यह प्रांजल भावनाओं का सम्मिलन है। यह बात और है कि इसके कई छोर हैं, जितना मैं अपनी ओर से करता हूँ जमा, जाने कैसे घटा होकर आता है, और मृदुलताओं के द्रुमों से तम क्यों कर झांक झांक जाता है। मेरे तेरे प्यार का कोई भी हिसाब नहीं है, मेरे तेरे प्यार का कोई भी हिसाब नहीं है। यह जो भी है बेहिसाब ही है, निसंदेह संदेह इसमें नहीं है। जितना मैं अपनी ओर से करता हूँ गुणा, जाने क्यों भाग होकर आता है। मेरे तेरे प्यार का कोई भी हिसाब नहीं है, यह जो भी है बेहिसाब ही है, निसंदेह संदेह इसमें नहीं है। जितना मैं अपनी ओर से करता हूँ गुणा, जाने क्यों भाग होकर आता है। बेहतर होगा कि हम दोनों इस रिश्ते को अगणित ही रहने दें। बेहतर होगा कि हम दोनों इस रिश्ते को अगणित ही रहने दें। अंतर की अपेक्षाओं को जो भी हो,
सहने दें, माना कि अलग अलग हम इकाई हैं, पर समीकृत होने पर तो पूरी दहाई है। आय हा 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 वाह 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 वाह। यही मेरे तेरे प्यार का गणित वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये ऐसा तो नहीं था कि सुधा जी ने लिखी और आपने पढ़ दी? ऐसा नहीं है, हरीश जी भी उतना ही प्यार करते हैं। नहीं, अब ये बेटी से संचालक हो रही हैं सब में। संचालन इनका है। तो आस्था कितना समय है? हमारा 1 घंटा तो पूरा हो गया है, पर अगर आप एक कविता और सुनाना चाहते हैं तो आप सुना सकते हैं। एक सुना दें, उसके बाद मैं इजाजत ले लूंगा आपसे। जी अच्छा, मैं फिर आप लोग बैठिए, बातें कीजिए। सुधा कह रही है कि शब्द सुना दो। जी एक छोटी सी कविता है। ओहो, शब्द ढूंढनी पड़ती है आजकल, कहाँ कहाँ कविताएं चली जाती हैं। शब्द, देखिए जो कुछ हम करते हैं वो सब कुछ शब्द ही है, शब्द ही रह जाता है। शब्द सागर है गहरा गंभीर गहन। शब्द सागर है गहरा गंभीर गहन, जिसमें विसर्जित विचारों की नदियां शब्द नदी है। शब्द सागर है गहरा गंभीर गहन, जिसमें विसर्जित विचारों की नदियां शब्द नदी है। शब्द नदी है चंचल मदोन्मत्त प्रवाह मना, जिसमें दौड़ती हैं भावों की नौकाएं शब्द नौका है। शब्द नौका है, शब्द नौका है चलती डोलती संभलती, जिसमें समाहित है स्वदेश्य दिशा साधक पाल शब्द पाल है। शब्द पाल है जिधर हवा उधर बहा, हवा के थपेड़ों को सहा पहुंचा दिया पार शब्द पार है। शब्द पार है, शब्द पार है उसी से उसी तक पहुंचाता है जो अपार है शब्द अपार है। वाह 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 वाह। शब्द अपार है, शब्दातीत है, निशब्द भी है कभी, शब्द केवल शब्द नहीं और भी बहुत कुछ है अभी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं वैसे हमारे सिर्फ 4 कवि ही होते हैं, बट अरुणा जी ने कहा था कि वो प्रेम पे सुधा जी और हरीश जी के लिए कुछ बोलना चाहती हैं, तो मैं बिल्कुल, और मैं प्रतीक्षा में हूँ जी, इससे पहले हम अपना कार्यक्रम अंत करें तो आप अरुणा जी। बहुत छोटी सी पंक्तियां हैं ये, लिखी थी उस यादों के साथ। याद करो कुछ बरस पहले, याद करो कुछ बरस पहले, अमृत से सींचा था एक बिरवा, अमृत से सींचा था एक बिरवा सुधा ने, अमृत से सींचा था एक बिरवा सुधा ने, धीरे धीरे मन के इस आंगन में, हरीश जी के आंगन में। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। धीरे धीरे मन के इस आंगन में। और मेरी शादी को तो 51 बरस होने वाले हैं अभी 23 फरवरी को, तो ये बात उसी रात की है जिस दिन मेरी शादी हुई थी। yes, है ना? ये सारा कसूर आपका ही है। मेरा ही कसूर है। महकती फुलवारी सजी है आज, बासंती बयार से पुलकित। महकती फुलवारी सजी है आज, बासंती बयार से पुलकित। और ये फुलवारी है आस्था और अन्विता, और बासंती बयार है हमारी, आपकी, हमारी, सबकी, क्योंकि मैं आपको अपने से अलग कभी नहीं मानती रही हूँ। और ये बेटियां मेरी उसी तरह जैसे मेरे को प्यारी है, जैसे आप लोगों के परिवार का अंग मैं भी हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आस्था। आपसे बहुत सीखा है, आपके कॉलेज में नहीं इसने पढ़ा है तो आपका साथ बहुत नहीं, बहुत बहुत प्यार आस्था, बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए और इतनी अच्छी कविताएं सुनवाने के लिए धन्यवाद। और आपको स्वर्ण जयंती की वर्षगांठ पे अग्रिम बधाई। अरे राकेश जी, वाह, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ये जो कार्यक्रम है आप बाद में YouTube और Facebook पे भी देख सकते हैं। सभी श्रोतागण का और हमारे विशिष्ट 4 कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर से मिलेंगे अगले महीने किन्हीं और 4 कवियों के साथ। धन्यवाद।